चलिए बच्चे, आज हम देखते हैं केमिस्ट्री में धात, आधात और मिश्र धात। धात, आधात और मिश्र धात। अब यहाँ से जैसे हम पहले आगे बात करते हैं, देखो वह धातु जिसका ऑक्साइड परत बनाने के कारण संरक्षण नहीं होता है वह कौन सा है? एल्युमिनियम है। फिर कहता है स्लैग। स्लैग क्या है? स्लैग का जो नाम होता है यह गलित कैल्शियम क्या होता है? सिलिकेट को कहा जाता है। फिर हम बात करें तांबा। तांबा क्या होता है? विद्युत अपघटन के द्वारा शुद्ध किया जाता है। 18 कैरेट स्वर्ण जो होता है शुद्ध स्वर्ण के अनुपात में क्या होता है? 75% होता है। और अगर हम शुद्ध सोने की बात करें जो 100% होगा वो आपका 24 कैरेट होता है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट की बात करें, देखो स्वर्ण की शुद्धता कैरेट का व्यक्त की जाती है तो कह रहा है शुद्ध, यहाँ जो स्वर्ण की शुद्धतम होती है वो 24 कैरेट मानी जाती है। इसे हम 100% कहते हैं। इसे हम कह सकते हैं कितना परसेंट? 100% ये हमारा शुद्ध हो जाएगा। फिर हम कहें बाज़ार में बिकने वाले जो मानक होते हैं वो 18 कैरेट सोना जो 75 भागवां क्या सोना और 25 अन्य भाग की धातु से मिलाकर बनाई जाती है। फिर हम कहते हैं पायरेक्स जो होती है कांच की अधिक सामर्थ्य के लिए क्या होता है? बोरेक्स उत्तरदायी होती है। अगर हम उत्कृष्ट धातु की बात करें को घोलने के लिए क्या होता है? एक्वारेजिया का प्रयोग किया जाता है। चलो फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। तो अगर हम स्वर्ण की बात करें तो स्वर्ण देखो एक्वारेजिया अम्लराज में क्या होता है? घुल जाता है। लोहे में जो जंग लगती है वो ऑक्सीकरण के कारण क्या होती है? लगती है। स्टील में जो कार्बन का प्रतिशत होता है वो 0.12 से क्या होता है? 2% तक पाया जाता है। अगर हम लोहे का शुद्धतम रूप देखते हैं तो वो क्या होता है? पिटवा लोहा होता है। फिर हम बात करें किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए क्या होता है? नाइक्रोम की धातु का प्रयोग किया जाता है। जो हम देखते हैं इलेक्ट्रिक जो आपका प्रेस होता है, इलेक्ट्रिक प्रेस में जो आपका हीट होता है वो नाइक्रोम धातु का बना होता है, एक चादर होती है। जो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, देखो हम क्विक सिल्वर की बात करें तो देखो क्विक सिल्वर का जो रासायनिक नाम होता है उसे हम कहते हैं पारा, जिसे हम कहते हैं Hg, जिसे हम क्या कहते हैं? Hg कहते हैं। फिर हमारा जो आपका ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरा क्या होता है? अधिक कठोर होता है। इसका जो कारण है हीरे की चतुष्फलकीय जो संरचना होती है, मतलब हम देखते हैं हीरे में कुछ इस प्रकार से क्या करती है? फलक बनाई जाती है इस प्रकार से। इस कारण यहाँ पर ये क्या होती है? कुछ ज़्यादा क्या होती है? मजबूत मानी जाती है, ग्रेफाइट की अपेक्षा मानी जाती है। फिर हम बात करें कि कांच के निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्ची सामग्री बालू, सोडा और चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है। हम करें एस्बेस्टस को जो होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम द्वारा बनती है। एस्बेस्टस जो होती है आपकी कैल्शियम और मैग्नीशियम द्वारा बनती है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं फिर पेयजल। अगर हम बात करें पेयजल की तो पेयजल में जो होती है वो कॉपर की अधिकतम अनुमत सांद्रण जो होती है mg प्रति लीटर में वो 2.0 तक होती है। अगर हम बात करें फ्लोरीन, फ्लोरीन एक नया खोजा गया क्रिस्टलीय कार्बन अपर रूप है। इसमें 60C परमाणु होते हैं, ठीक, फ्लोरीन। फिर हम बात करें अमलगम, मिश्र धातु है जिसमें आधार धातु जो होती है वो क्या होती है? पारा होती है। फिर हम बात करें मिश्र धातु की, तो अगर हम मिश्र धातु की बात करते हैं तो ऐसी मिश्र धातुएं जिनमें एक अवयव आयरन लोहा होता है और फेरस मिश्र धातुएं हैं स्टेनलेस स्टील Fe+Cr होता है। अगर हम फेरोक्रोम की बात करें तो Fe+Cr होता है, इनवार कहलाती है। फिर हम बात करें घड़ी के पेंडुलम इनवार से बने होते हैं। फिर हम बात करें मिश्र धातुओं की जो कठोरता होती है वो घटक धातुओं से क्या होती है? अधिक होती है। अगर हम सोल्डर शीशा की बात करें तो शीशा और टिन की एक मिश्र धातु होती है। चलो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो अब यहाँ से हम बात करते हैं कि प्रमुख मिश्र धातु एवं उनके घटक एवं उनका उपयोग। अब देखो मिश्र धातु अगर हम बात करें पीतल, तो पीतल के जो घटक होते हैं Cu 80% और जिंक जो होता है वो आपका 20% पाया जाता है। अगर इसमें बात करें तो ये बर्तन तथा तार बनाने में प्रयोग किया जाता है। फिर हम कांसा की बात करें तो Cu जो होता है वो 88% होता है और Sn जो होता है आपका वो कितना? स्टेनलेस लोहा जो होता है वो आपका कितना
प्रतिशत होता है 12%। ये बर्तन एवं मूर्तियों बनाने में किया जाता है। फिर हम बात करें फास्फोरस ब्रांच की, यहाँ इसमें क्या होता है Cu 94.8% और एशियन जो होता है वो 5% और P जो होता है फास्फोरस वो आपका होता है 0.2% होता है। अब ये इसका निर्माण कहाँ होता है, रेडियो की एरियल बनाने में प्रयोग किया जाता है। फिर हम बात करें गन मेटल, अगर हम गन मेटल की बात करें तो गन मेटल जो आपका होता है, गन मेटल में Cu जो होता है 88%, Zn जो होता है वो आपका 2% और Zn एशियन, ये एशियन होगा, एशियन 2% पाया जाता है और Zn जो होता है वो 10% पाया जाता है। ये कह रहा बंदूक की पुर्जों बनाने में प्रयोग किया जाता है। फिर हम बात करें जर्मन सिल्वर, अगर हम जर्मन सिल्वर की बात करें तो Cu जो है वो 60% होगा और Zn 20% होगा और Ni जो होगा वो 20% होगा। ये जेवर बर्तन व मूर्तियाँ बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। एल्युमिनियम ब्रांच, अगर एल्युमिनियम ब्रांच की बात करें तो Cu जो होता है 90%, Al जो होता है 10% बनाने में, यहाँ से क्या होगा सिक्के व बर्तन बनाने व बटन बनाने में प्रयोग किया जाता है। फिर हम बात करें मैग्नीशियम, इसमें जो होता है Al जो होता है वो आपका 95% और Mg जो होता है वो होता है 5%। बायान बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। फिर जर्मन सिल्वर की बात करें तो जर्मन सिल्वर जो होता है वो तांबा निकल और जिंक Cu Ni और Zn का प्रयोग किया जाता है। इसके घटक होते हैं, बर्तन या अन्य उपकरण बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कार्बन, अगर हम कार्बन की बात करें अगर यहाँ से हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन वह तत्व है जिसके सर्वाधिक यौगिक पाए जाते हैं। कार्बन क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय दो अपर रूपों में पाया जाता है। हीरा ग्रेफाइट कार्बन के क्या क्रिस्टलीय अपर रूप हैं, लकड़ी हड्डी आदि, कोयला व पत्थर कार्बन के क्या हैं अक्रिस्टलीय अपर रूप हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखो कार्बन चट्टानों तथा समुद्रों में कार्बोनेट के रूप में क्या किया जाता है, पाया जाता है। कार्बन जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वायुमंडल में भी पाया जाता है। हम फिर बात करें कोयले के प्रकार, अगर हम कोयले की प्रकार की बात करते हैं तो कोयला आपका जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। जब से यहाँ से देखता है पीट प्रकार का कोयला जो होता है, कार्बन की मात्रा इसमें कितनी होती है, इसमें 50 से 60% होती है। अगर लिग्नाइट की बात करें तो इसमें क्या होती है 60 से 70% होती 75% होती है। बिटुमिनस की बात करें तो 75 से 85% होता है। और एंथ्रासाइट कोयले की बात करें तो 90 से 95% कार्बन की मात्रा पाई जाती है। यही सबसे शुद्धतम कोयला माना जाता है एंथ्रासाइट। उसके बाद क्या माना जाता है, बिटुमिनस पाया जाता है। फिर हम बात करें सर्वाधिक जो हीरा होता है वो दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। अगर ज्ञात पदार्थों में देखें हीरा जो होता है वो सबसे कठोर धातु होती है। शुष्क बर्फ को हम क्या कहते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं। जो नेक्स्ट चलते हैं। तो शुष्क बर्फ का प्रयोग जो किया जाता है वो रेफ्रिजरेशन में प्रयोग किया जाता है। अग्निशामक यंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करें रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि पेड़ जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं। फिर हम बात करें शीतल पेय पदार्थ के साथ उच्च दाब पर बोतलों में भरी जा सकने वाली जो गैस होती है वो कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है चूने के पानी में दूधिया कर देती है। यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो चूने की पानी को क्या कर देती है, दूधिया कर देती है, मतलब सफ़ेद रंग का। तो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों द्वारा जो ग्रहण किया जाने वाली गैस है वो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड है। आशा करते होंगे वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए, औरों को भी सब्सक्राइब कराइए। और इसकी PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल RKBK क्लासेस से जुड़ना ना भूलें। धन्यवाद।